और मैं चेयरपर्सन हूँ एकेडमिक साइड का, जहाँ पे कि इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैसे तो दोनों। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये वाला जो शोबा है स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है। बुक वर्म, जब किताबी कीड़े जिस तरीके से होते हैं, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, एक तो ना तो उनकी सेहत इतनी अच्छी रहती है और उनके पास सिवाय एक तरफ वो एक साइड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। एजुकेशनल कॉर्नर में मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया मुमताज़। तहकीक और तालीम में खेलें कितनी ज़रूरी हैं और तालीम और तहकीक और खेलों का आपस में क्या लिंक है, ये हम आज जानेंगे चेयरमैन स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल भट्ट साहब से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और वो हमें इनलाइटन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, पहले फाइन। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि पीयू में, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो आपका इदारा है स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, यहाँ पर स्पोर्ट्स को और तालीम व तहकीक को, दोनों चीज़ों को किस तरह से फ़रोग देने में रोल प्ले किया जा रहा है, क्या किरदार अदा किया जा रहा है सर? थैंक यू वेरी मच मिस सानिया। तो इस सिलसिले में एक्चुअली ये जो हमारा डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये एकेडमिक साइड ऑफ इस डिसिप्लिन की है। इसकी दो साइड्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है और एक एकेडमिक साइड है। और मैं चेयरपर्सन हूँ एकेडमिक साइड का, जहाँ पे कि इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैसे तो दोनों वर्क होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जो है वो कंडक्टिंग ऑफ टूर्नामेंट्स और स्पोर्ट्स की कोचिंग और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व है। उनका डायरेक्टर अलहदा होता है और इधर का चेयरमैन अलहदा होता है। तो यहाँ पे हमारे एकेडमिक्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें बीएस ऑनर्स का प्रोग्राम है, एमएससी का प्रोग्राम है, इसके अलावा पीएचडी का प्रोग्राम अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का ये वाला जो शोबा है स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है। ये स्टूडेंट्स को और प्लेयर्स को इक्विप करता है जदीद नॉलेज के साथ, जदीद तहकीक की बुनियादों के ऊपर। इसकी जो है जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से प्लेयर्स के ऊपर होनी चाहिए और उसके साथ उनकी कारकर्दगी में किस तरीके से इजाफ़ा किया जाता है, ये चीज़ें जो हैं हम बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे और उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। और जिसकी वजह से ये आने वाले वक्त में और मौजूदा जिन लोगों के साथ ये लोग अटैच होंगे, वो चाहे स्कूल एजुकेशन है, चाहे कॉलेज एजुकेशन है, चाहे यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, या प्रोफेशनल एकेडमीज़ हैं या प्रोफेशनल क्लब्स हैं, तो उनके साथ जब ये लोग जाके अटैच होते हैं तो उनके रिज़ल्ट्स जो होते हैं रेलेवेंट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। और उसकी वजह से ये जो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स इस पर तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी और आ रही है और उम्मीद है कि इसमें और ज़्यादा बेहतरी आएगी। सर, एक प्रॉपर माइंडसेट डेवलप हुआ हुआ है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो एथलीट्स हैं वो एजुकेशन से कोसों दूर हैं, तो उनकी अटेंशन कैसे ग्रैब की जाए, उनको इस तरफ लाया कैसे जाए, उनका रुझान इस तरफ किस तरह से आएगा कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स जो हैं दोनों इंटरकनेक्टेड हैं और तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितना स्पोर्ट्स को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, इसमें मिस सानिया मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक माइंड सेट है। यस। ये दूसरे मायनों में हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ मिथ। ये एक मिथ बना हुआ है कि जी स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो कोई शायद वो इतने ज़्यादा लाइक नहीं होते, अनएजुकेटेड हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उनके पास इस तरीके की बाज़ात अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। आप देखें जितने भी स्पोर्ट्समैन होंगे या स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, स्पोर्ट्स वूमेन हैं, वो लो इनकम फैमिली से उनका ताल्लुक़ होता है। तो उसकी वजह से वो बाज़ औक़ात अपनी तालीम को उस तरीके से जारी नहीं रख पाते जिस तरीके से रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये कहा जाए, ये फ्रेम्स ऑफ माइंड अगर ये डेवलप किया जाए कि ये प्लेयर्स जो होते हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो इट्स टोटली रॉन्ग। और हम कहते हैं कि एक प्लेयर जो होता है वो ज़्यादा वर्सटाइल होता है इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और ज़्यादा वर्सटाइल होता है टूवर्ड्स एजुकेशन। वो इस वजह से कि एक प्लेयर जब स्पोर्ट्स कर रहा होता है तो उसका माइंड जो होता है एट ए टाइम 3-4 मुहाज़ों पे काम कर रहा होता है। वो ओपोनेंट के साथ भी अपनी टेक्निक के साथ दिखा रहा होता है, उसका क्राउड का प्रेशर भी देख रहा होता है, अपने कोच की इंस्ट्रक्शंस भी सुन रहा होता है और अपनी परफॉर्मेंस भी दे रहा होता है।
जबकि अगर हम कहें जो बुक वर्म, जब किताबी कीड़े जी जिस सर। तरीके से होते हैं, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई की तरफ तवज्जो देते हैं, एक तो ना तो उनकी सेहत इतनी अच्छी रहती है और उनके पास सिवाय एक तरफ वो एक साइड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि एक प्लेयर जो होता है वो शायद इंटेलेक्चुअली उतना ज़्यादा एक्यूप नहीं हो सकता, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। और इसमें अगर वो चाहे बच्चा, तो इसमें बड़े बड़े अच्छे, अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए तो बड़े बड़े अच्छे आपको इसकी मिसालें मिलेंगी। एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोग हैं और सब के सब, कोई डॉक्टरेट में है, कोई किसी में, तो इस डिसिप्लिन में एजुकेशन, और ये एजुकेशन जो है जी हमारी सर। इसकी, अगर ये बच्चे अगर करें, हम कहते हैं कि इस फील्ड में जो लोग अपने प्रैक्टिकली जो अच्छे प्लेयर जो हैं ही हैं, यस। अगर साथ में वो अपनी एजुकेशन को अच्छा कर ले तो दे कैन गेट वेरी गुड जॉब, दे हैव लॉट ऑफ यस अपॉर्चुनिटी इन यस। एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये वन ऑफ दोज डिसिप्लिन्स है जो कि पाकिस्तान में जिनमें खपत बहुत ज़्यादा है हाँ जी सर। एम्प्लॉयमेंट की। आपकी जितनी स्कूल एजुकेशन है, जितने इवन प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, बीकन हाउस है, शफात है, या कोई भी सिटी स्कूल है, जितनी भी इसकी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच को एक स्पोर्ट्स टीचर दरकार ही दरकार। उसने उसको स्पोर्ट्स टीचर रखना ही रखना है। वो फिज़िक्स का रखे ना रखे, केमिस्ट्री रखे ना रखे, वो एक टीचर से 2-3 सब्जेक्ट बढ़वा सकता है वह, जी। मगर स्पोर्ट्स का टीचर ज़रूर रखेगा, अदरवाइज़ उसकी बोर्ड के साथ एफिलिएशन नहीं होगी। यानी कॉलेज है वो उसकी बोर्ड के साथ एफिलिएशन नहीं एकेडमिक होगी। क्रेडिबिलिटी भी बन जाएगी अ, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, ना बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल, प्रैक्टिकली बल्कि उसके पास डिग्री भी मौजूद डिग्री भी होगी। मौजूद होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अगर ये साथ में उसके पास डिग्री हो, हमारे इस बच्चे के जी पास, सर। जो भी स्पोर्ट्स का बच्चा होता है, तो उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी आसान होती हैं। और उसके लिए उसको फ़ायदा बड़ा होता है कि वो बच्चों के साथ किस तरीके से सिखाना है। जब भी हम लर्निंग प्रोसेस की जी। बात करते हैं या टीचिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसमें पैडागॉजिकल और एंड्रागॉजिकल दोनों वे हैं, और उसमें श्योर। दोनों में आपको किस तरीके से, वो चाहे टीचिंग है और चाहे आपका प्रैक्टिकल बिहेवियर है टूवर्ड स्पोर्ट्स, दोनों में किस तरीके से एंगेज करना है, इसकी लर्निंग बड़ी ज़रूरी है। तो जी। बच्चों के साथ जब काम कर रहे होते हैं एज ए कोच, अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15 या अंडर 19, या आप एल्डर जनरेशन के साथ काम कर रहे हों, आप मेच्योर प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हों, अबव 25 या 30 ईयर्स हो, तो हर एक के साथ अलहदा से टीचिंग मेथडोलॉजी है, जी अलहदा से उसके प्रैक्टिकल वर्किंग है। सर, जब अलग अलग मेथडोलॉजी होगी, और जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बीएस के साथ साथ एमएस पीएचडी तक के प्रोग्राम्स जो है मुतारिफ हो चुके हैं, तो इससे स्टूडेंट्स को एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है कि नहीं? कि बेसिकली जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक प्लेयर है एबी डिविलियर्स, उनके बारे में सुनने को मिलता है कि वो हर स्पोर्ट्स के हर फन मोल है, मतलब हर स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, लेकिन वो प्रोफेशनली क्रिकेट को मतलब ऑप्ट कर रहे हैं आगे जाके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को पता चलता है, एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है कि बेसिकली उनका फोर्टे क्या है, वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। ये डिसिप्लिन हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन, ये मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। इसमें आप बायोमैकेनिकल एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं, आप इसमें न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं, जो कि केमिस्ट्री आ जाती है, बायोमैकेनिक्स आपकी फ़िज़िक्स आ जाती है। आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल टच भी आ जाता है। आप फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन भी पढ़ते हैं जिसमें फ़िलासफ़िकल टच भी आ जाता है। तो ऑफ कोर्स कि बच्चा जो है वो उसकी एक्सप्लोरेशन होती है। आपने अभी एबी डिविलियर की बात की, एबी डिविलियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, अगर हम बात करें इस क्रिकेट के सर्किट में है, और वो 360 के नाम से मशहूर हैं, और वो और अपनी स्पोर्ट्स को भी मतलब हॉकी प्रोफेशनली भी खेलते खेलते हैं प्रोफेशनली, और वो टेनिस। टेनिस भी खेलते हैं, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, और वो विकेट कीपर के तौर के ऊपर भी बेहतरीन ऑलराउंडर फील्डर भी हैं। तो ये इस तरीके से आप जब भी हम स्पोर्ट्स, मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया था कि जब हम स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं तो स्पोर्ट्समैन हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है, यस। नॉट मास्टर ऑफ एवरीवन बट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। और उसमें अगर आप देखें तो ये सलाहियत जो होती है उसकी कम्युनिटी में और उसमें की मुआशरे में जो होती है उसकी खपत होने में भी अहम किरदार अदा और फिर करती उससे है। पता चलता है कि असल में उसकी स्पेशलिटी क्या है। स्पेशलिटी क्या है कि वो किस साइड पे, उसके ऊपर हम कहते हैं कि टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं। जी जब जी भी सर। इसका एक प्रोसेस होता है
तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होती है, उसमें डिफरेंट वेज हैं। आप उसके बॉडी टाइप के ऊपर अगर मैं कहूँ कि ये मीज़ोमॉर्फिक है, ये एंडोमॉर्फिक है, ये एक्टोमॉर्फिक है, कि ये एक प्रॉपर फिजिक होती है, जैसे टाल और वो स्लिम लोग होंगे तो जो स्पीड वाली गेम्स होंगी या जिसमें हाइट मैटर करती है तो उसमें वो वाले प्लेयर डाले जाते हैं। ठीक है ऐसे जो एंडोमॉर्फिक ज़रा हैवी लोग होते हैं उनको हम स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स में डालते हैं। वेट तो इस लिफ्टिंग है, हाँ फुल जी, स्ट्रेंथ है। और इसी तरीके से जब बास स्पोर्ट्स होती हैं उसके ऊपर हम कहते हैं कि अगर इसको मेडिकली एग्जामिन करके प्लेयर्स का टैलेंट आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसके कौन से फाइबर की टाइप कौन सी है। ठीक मसल बायोप्सी की जाती है जिसमें देखा जाता है फास्ट ओके ट्विचर हैं तो वो स्पीडी स्पोर्ट्स में जाते हैं, और जो स्लो ट्विचर हैं उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस वाली स्पोर्ट्स, या दूसरे महीनों में जो ज़्यादा लंबे अरसे तक जी खेली जाने वाली स्पोर्ट्स हैं यानी उसमें डाला जाता है। थोड़ा एनालिसिस होता है और फिर पता चलता है बॉडी बिल्कुल, टाइप और स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्ट्रेंथ सबको देख के एग्जैक्टली, डिसाइड होता है किसने किस डायमेंशन में जाना है। एग्जैक्टली। सर 2011 में आपने गालबन इस इदारे का जो है चार्ट संभाला, ठीक है सर। तब यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासरूम मौजूद थे, अब माशाल्लाह 10 हैं। तो ये जर्नी कैसी रही और इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस किस तरह से मुमकिन हुई सर? बिल्कुल मिस सानिया, जब इस डिपार्टमेंट का चार्ज मैंने इसको एज ए इंचार्ज डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स साइंसेस मैंने इसका चार्ज संभाला 2011 में, जी तो उस वक़्त ये डिपार्टमेंट एक्चुअली होता था ओल्ड कैंपस में। ओल्ड हेले कॉलेज की जो बिल्डिंग थी उसमें 2 हमारे पास इसके क्लासरूम थे, बल्कि उस वक़्त बाज़ औक़ात जो हम दरख्त की छाँव में भी क्लासेस लेते रहे हैं। तो इसको एक्चुअली इसका जो था संग बुनियाद जो इधर न्यू कैंपस में इस वक्त हाँ जी मौजूदा शेप में जो हमारा डिपार्टमेंट है इसको 2006 में रख दिया गया था संग बुनियाद, और ओके फिर उसको डेवलप करने के लिए फिर 2012 में हम लोग इधर शिफ्ट हुए। ओके और उस वक्त भी यहाँ पे पहले सिर्फ़ और सिर्फ हमने 2 क्लास रूमों के साथ ही स्टार्ट किया था, मगर फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें डेवलपमेंट करते रहे और स्कोप उसमें इनहेंस हो गया यानी बिल्कुल बाय स्कोप भी टाइम। इन्हांस हो गया। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन का और इससे पहले वाली एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उनका बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा। और जो नीड बेस एनालिसिस के ऊपर जब भी उनको हमने रिक्वेजिशन भेजी कि इस सिलसिले में हमें इस तरीके से जी क्लासरूम्स चाहिए, हम अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स को आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से कोऑपरेट किया। और अब इस वक्त माशाल्लाह 10 क्लासरूम के अलावा आप हमारे ऑफिसेज और चेंजिंग रूम और ये वो और सारी इस्टेब्लिश्ड हमारे जी पास सर फिज़िकली प्रैक्टिकल की जो लैब्स हैं एक तरीके से वो तैयार हैं। टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जी वेट लाइब्रेरी लिफ्टिंग है। कोर्ट है, लाइब्रेरी है, हमारी वेल इस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी है सर जो कि वैसे हम कंप्यूटर लैब भी देखते है। हैं कि जो स्पोर्ट्समैन हैं या कोई एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, तो वो ग्राउंड लेवल पे खेलते हुए नज़र आते हैं। तो लाइब्रेरी की तरफ उनका रुझान कैसे बना? और आपकी लाइब्रेरी माशाल्लाह वेल इक्विप्ड है और काफ़ी सारे जर्नल और रिसर्च आर्टिकल्स भी मौजूद हैं, बुक्स भी मौजूद हैं। तो जो स्पोर्ट्समैन है वो ग्राउंड से लाइब्रेरी कैसे आते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। एक्चुअली इसमें सानिया जब हम बात करें अगर इसकी कि इसका लाइब्रेरी की तरफ रुझान, तो जी डॉक्टर साहब। वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च ओरिएंटेड डिसिप्लिन्स अगर वर्ल्ड में देखे जाएं टॉप 5, तो उनमें एक स्पोर्ट्स साइंस और जी सर फिज़िकल एजुकेशन भी है जिसमें बेतहाशा रिसर्च हो रही है और उस पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। वो चाहे एज बीइंग अगर हम बात करें इक्विपमेंट्स की वो हैं, या अगर वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी बात करें, या अगर हम बात करें उस स्पोर्ट्स में इनोवेशंस की और क्रिएटिविटी की जी बात सर करें, तो ये बेशुमार है। और उसके ऊपर ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबसे ज़्यादा बड़े बेशुमार रिसर्च आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट खुद भी करता यानी है। और इंटरनेशनली एक्लेम्ड है हमारे रिसर्च ऑफ आर्टिकल्स। कोर्स, और ओके उसका ये फ़ायदा डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है ये वाली चीज़ जी आपकी सर प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो प्लेयर्स उससे चीज़ों को परसीव करते हैं, और ख़ास करके जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करें लाइक यस पाकिस्तान, तो उसमें ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि यहाँ पे ये वाली फील्ड अभी ग्रो कर रही है और आने वाले नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जी सर। और उसमें ये उसी तरीके से हेल्प करती है जिस तरीके से प्रैक्टिकली, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनकी इम्प्लीमेंटेशन इन ट्रू स्पिरिट्स ये आपको बुक्स और जर्नल से ही पता चलता है। ओके। और उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे हमने इंतज़ाम किया हुआ है और हर साल हम अपनी लाइब्रेरी को अपडेट करते हैं। मेन लाइब्रेरी तो पंजाब यूनिवर्सिटी की इस सिलसिले में हेल्प आउट करती ही करती है, मगर हमारी स्टूडेंट्स रोल प्ले डिपार्टमेंट की करते हैं लाइब्रेरी सर आपके मतलब रिसर्च आर्टिकल्स में, जर्नल्स लिखने में, बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारे थीसिस स्टूडेंट्स में? के जो हैं वो बीएससी और इसके ऊपर एमएससी लेवल के ओके। ऊपर तो थीसिस लिखते ही लिखते हैं, जी सर। साथ में उनके अपने रिसर्च आर्टिकल्स भी पब्लिश होते हैं। यानी पहले उनका इतना अपना ज़्यादा इंटरेस्ट रुझान भी नहीं है। था, ऑफ कोर्स अब इसका रुझान है जिस तरीके से दूसरे डिसिप्लिन्स में है। ये पाकिस्तान के उन डिसिप्लिन्स में से है जो कि 2000 के बाद इसमें अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की तरफ आया, उस अंदाज से नहीं थी जिस तरीके से कि दूसरे डिसिप्लिन्स में। अगर इस वक्त आपके पूरे पाकिस्तान में अगर हम इसमें पीएचडी डॉक्टर्स की बात करें तो इट्स अबाउट 20, तो जी कोई जी। इतने ज़्यादा नहीं है। मगर अब आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज से डेवलप हो रही हैं और हमारा डिपार्टमेंट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स साइंस एंड फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है पूरे पाकिस्तान में ओके। इसको लीड कर रहा है और बड़े अच्छे अंदाज से अपना रोल अदा कर रहा है। सर जब ये इदारा अपना रोल अदा कर रहा है और माशाल्लाह तरक्की पजीर से, जैसे आप बता रहे हैं कि 1 बाय 1 स्टेप्स लिए गए और आगे बढ़े, तो अब जब डेवलपमेंट वाज़े तौर पर नज़र भी आ रही है, तो एक सिलसिला चला कोरोना वायरस का, कोविड का, तो इससे कितना नुकसान हुआ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट को? बिल्कुल बेशुमार अगर हम बात करें, अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो हमारी तमाम तकरीबन पाकिस्तान की नहीं ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर आप तमाम जी जी। स्पोर्ट्स देखें तो वो स्ट्रक होगी, हाँ जी। इंटरनेशनली स्पोर्ट्स स्ट्रक होगी। मगर अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो स्टार्ट हो रही हैं और इसके लिए तो सर इसके पाकिस्तान लिए में आप भी लोग क्या पीएसएल स्टेप्स की ले रहे हैं कि जो उसकी कंपेंसेशन हो जाए, उसकी तलाफी हो जाए, जो टाइम वेस्ट हुआ, स्पेशली प्रीशियस टाइम बहुत वेस्ट हुआ है काम का? बिल्कुल। इसमें अगर हम बात करें कि ये जिस तरीके से दूसरे डिसिप्लिन्स में इसकी प्रॉब्लम आई है, इसमें भी स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में जी भी आई सर। है। और ये आपको भी पता है कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस एज सच पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पहले से मौजूद नहीं था, सिवाय जी वर्चुअल सर। यूनिवर्सिटी के या एक दो यूनिवर्सिटीज़ इसमें इन्वॉल्व थी। फेस टू फेस वाला जो है वो एजुकेशन है, अगर उसकी बात करें जी। तो ये दोनों टोटली इसमें बेशुमार डिफरेंस है और बेशुमार इसमें फ्लाबैक्स हैं। मगर ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी, मगर ये जो कंपनसेशन जो है वो उसकी प्रैक्टिकली इसमें हम ये कहेंगे कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने इस सिलसिले में बड़ा हेल्प आउट किया और इस सिलसिले में इजाज़त दी कि ख़ास करके जिस तरीके से साइंस सब्जेक्ट की लैब होती है, इसी तरीके से हमारे फिज़िकल एजुकेशन की लैब जो होती है हमारी ग्राउंड्स होती जी हैं, जी। तो उसमें उन्होंने इजाज़त दी कि प्लेयर्स को हम प्रैक्टिकल्स के लिए इस सिलसिले में इक्विप कर सकें। और जितनी देर सख्त किस्म का यहाँ पे इसकी पाबंदी थी कि क्लासेस बिल्कुल नहीं हो जी सकती सर। थी, इवन उसमें भी हमारे प्रैक्टिकल टीचर्स ने उनको वीडियोस के ज़रिए और थ्योरेटिकल नॉलेज के ज़रिए उनको इक्विप किया और उन बच्चों को तरगीब दी कि वो अपने घर में भी बजाय जी इसके जी कि सर। वो बैठे रहें और हाँ इसका हाँ। बोरियत का शिकार रहें, तो उन्होंने कहा जी आप वहाँ पे अपने घर में अपने तौर के ऊपर आप इवन एक रूम में प्रैक्टिकल, अपने कोर्ट यार्ड में प्रैक्टिकल, जी आप सर। अपनी रूफ पे प्रैक्टिकल करके उसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके उसको सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर वीडियोस। जी सर। और साथ में उसको आप कन्वर्ट करके हमारे तक पहुंचा के उसकी यानी इवैल्यूएशन भी करवा ऑनलाइन सकते स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मौके दिए गए कि वो काम कर हैं। सकें जो करना बिल्कुल, चाहते ये हैं। नहीं हुआ कि उनको हमने बिल्कुल इस सिलसिले में नहीं किया। जी नो सर। डाउट कि इसमें डेफिशिएंसी तो रही, मगर वो चीज़ें अब जी। वो वो बात नहीं हो सकती वो जो बात फेस टू नहीं हो फेस सकती की जो होती है। फेस टू फेस थी। सर 2017 से 18 के दौरान आपके पास चार्ज था डायरेक्टर स्पोर्ट्स का, तो तब जो है हमारी टीम्स ने, स्पोर्ट्स टीम ने बहुत सारी पोजीशंस ली, काफ़ी तरक्की की, काफ़ी नाम कमाया। तो आजकल ये सिलसिला जो है पजीराई की तरफ नहीं जा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा जवाल का शिकार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन की क्या रीजंस हैं और आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में सर? देखें मिस सानिया, एक्चुअली मैं 2017 से 2018 के कोई सितंबर तक रहा। इसमें कोई मेरे पास कोई 1.25 से 1.5 साल का अरसा जी। एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स मेरा डुअल चार्ज था, हम्म। एडिशनल चार्ज मेरे यस। पास उस वक्त था।
और उसमें एक्चुअली मैंने उस वक़्त जब मैंने काम किया था तो मैंने इसकी बेसिक्स के ऊपर काम किया था, और उसमें मैंने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी थी, और मेरिट और जो इसमें शफाफियत थी उसको मद्देनज़र रखते हुए, और उसमें हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया था, और उनकी भरपूर सपोर्ट थी उस वक़्त, और सपोर्ट तो अभी भी है। मगर उस जी। वक़्त अभी हम ये कह सकते हैं, तो पिछले कोई 2 साल से तो कुछ तो कोरोना का भी रहा, कुछ हमारे पास उस तरीके से हमें जिस तरीके से टैलेंट आइडेंटिफाई करना चाहिए था, और जो मौके जिस तरीके से प्लेयरों को फैसिलिटेट करते हुए, और उनके उसमें बेशुमार ग्रेजेस रहे ओके। प्लेयर को जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, जिस तरीके से उनसे प्रॉमिस किए जाते हैं, यानी इसकी एक पॉलिटिक्स आ गई। कह सकती हैं आपके उसमें या प्लेयर्स को वैसे उस तरीके से नहीं फैसिलिटेट किया गया जिस तरीके से कि उनको एडमिशन के वक्त बताया जाता है। जबकि जब मेरे पास चार्ज था तो उस वक्त मैंने इन चीज़ों को यकीनी बनाया था। इवन अभी आप स्पोर्ट्स बच्चों के साथ अगर आप कभी इंटरेक्शन अगर हो जी तो आप पूछेंगी तो वो बताएंगे कि हमारे 3-3 4-4 माह के हमारे स्कॉलरशिप्स अभी तक नहीं मिले। तो हम जब स्पोर्ट्स फैसिलिटेट नहीं हाँ, कर रहे। स्पोर्ट्स के बच्चे जो होते हैं ना, एक्चुअली उनका डेली बेसिस की बुनियाद के ऊपर प्रैक्टिकल होता है उसी के मुताबिक, और ये जो स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं इनकी न्यूट्रिशन बड़ी मैटर करती है, और ये एवरेज फैमिलीज से इनका ताल्लुक होता है। स्कॉलरशिप यही वो डिजर्व स्कॉलरशिप करते की हैं। बुनियाद के ऊपर ही इन्होंने अपनी रोज़ाना की डाइट की रूटीन करनी है। ये दूर दराज के लोग शहरों से आए होते जी हैं, सर। और इसी तरीके से उस वक़्त मैंने इनको एक और मशवरा दिया था, और मेरा उसके ऊपर वर्किंग भी रही कि एकेडमीज़ बनाई जाएं। पंजाब यूनिवर्सिटी खुद से स्पोर्ट्स एकेडमीज़ बनाए, ओके। और वहीं से इनके पास नीचे से टैलेंट आए ऊपर तक, ताकि हमें जो बाहर से स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर लोग लेने पड़ते हैं, बच्चे लेने पड़ते हैं, वो हमें ना लेने ट्रेन पड़े। होते हैं इधर सारे। से ही हम टैलेंट आइडेंटिफाई एकेडमीज से ही अपनी ट्रू। आइडेंटिफाई करके वही बच्चे जो हैं आगे चल के कि पंजाब अगर वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा यहाँ बनेंगे। मेरिट पे आए हैं तो यानी वो डिजर्व करते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली रहना। और उसके साथ ये भी होगा कि आने वाले वक्त में जो है वो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अकोमोडेट कर सकते हैं जी अपने सर। स्पोर्ट्स के जो है अचीवमेंट्स को। और वो अब इसी वजह से तनज़ुली का शिकार हैं कि अब जो पहले जितना ज़्यादा टैलेंट और जितने ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स से अब उस हिसाब से नहीं आ रहे, या नहीं उसकी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सर रही, एक और इसके जी ऊपर जी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को यकीनन सोचना चाहिए। ठीक है। एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन था, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट सर? माय फेवरेट स्पोर्ट्स आर स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स। मैं खुद भी ओके। नेशनल चैम्पियन भी रहा हूँ ओह इसमें, ग्रेट। पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में, और मैं एशियन चैम्पियनशिप भी खेला हूँ। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, आई एम बहुत थैंकफुल शुक्रिया टू आपने हमें टाइम दिया। एजुकेशन चैनल का कि जिन्होंने इस तरीके से किया, और ये यकीनन जो है चीज़ जो है आगे अवेयरनेस लेके आएगी, और श्योर। हमारे स्पोर्ट्स कल्चर को और हेल्थ की अवेयरनेस के कल्चर को इसमें फ़ायदा देगी, और इसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे हमारी कम्युनिटी के। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।